हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हम इसको 2 या 3 वीडियोस में कवर करेंगे और बहुत लेंथ में भी है ये क्वेश्चन। सो हम इसको देखेंगे। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए इंश्योरेंस क्या होती है। इंश्योरेंस इज़ अ प्रोसेस इन विच अनसर्टेनिटीज़ आर मेड सर्टन। इंश्योरेंस वो प्रोसेस है जिसमें अनसर्टेनिटीज़, जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता, वो एकदम से अचानक हो जाती है। आर मेड सर्टन, अचानकली एकदम से हो जाती है जिसके बारे में हमें आइडिया भी नहीं होता। डैट इज़ जैसे कोई भी लॉस हो जाना, दैट कोई भी मिस हैपन हो जाना, कुछ भी हो जाना, तो उस चीज़ों के लिए हम क्या करवाते हैं, हमारी इंश्योरेंस। मेन हमें छोटा सा मीनिंग पता होना चाहिए इंश्योरेंस का, जो हमने देख लिया है कि इंश्योरेंस एक प्रोसेस है जिसमें हमारी अनसर्टेनिटीज़ हो जाती हैं मेड सर्टन, जिसका हमें आइडिया भी नहीं होता कि ये चीज़ होने वाली है, वो एकदम से हो जाती है। तो फर्स्ट इसमें हम रीड करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। Different types of insurance have to come about by practice with the insurance companies। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हमारा मेन ये डायग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख रहे हैं हमारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हैं। फर्स्ट ये हमारे नेचर बेसिस है, सेकंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड थर्ड रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इनको पार्ट वाइज पार्ट देखेंगे। हम तीन पार्ट्स में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे टाइप्स वाला। तो अगर टॉपिक समझना है तो तीनों पार्ट्स देखना, वरना टॉपिक हाफ समझ नहीं आएगा। ठीक है। फर्स्ट हमारा आता है नेचर ऑफ इंश्योरेंस में फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मैरीन, सोशल, मोटर, हेल्थ एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस। देन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी 2 इंश्योरेंस बनती है, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। और रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल, प्रॉपर्टी, लायबिलिटी एंड गारंटी। ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है कि कौन कौन सी होती है। पर्सनल हमारी लाइफ से रिलेटेड है, हेल्थ से, प्रॉपर्टी वाली फायर या मैरीन से। तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इन्हीं से मिलती जुलती हैं। देखो लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे थी, हेल्थ इंश्योरेंस थी, फायर इंश्योरेंस थी, मैरीन इंश्योरेंस थी, तो वही यहाँ पे जाके आगे बढ़ रही हैं। तो हम रीड करेंगे। फर्स्ट हमारा है लाइफ इंश्योरेंस। तो हम लाइफ इंश्योरेंस का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं लोग, कि उन्हें डर होता है कि वो मर जाएंगे, है ना। ठीक है, वही है। जनरली पीपल टेक दिस पॉलिसी व्हेन दे हैव फियर ऑफ डाइंग। जनरली पीपल ये पॉलिसी क्यों लेते हैं, क्योंकि उन्हें फियर होता है कि वो मर जाएंगे। जनरली पीपल टेक दिस पॉलिसी व्हेन दे हैव फियर ऑफ डाइंग। ठीक है, उन्हें मरने का डर होता है। डाइंग या तो टू अर्ली मर जाएंगे या टू लेट, या तो मतलब जल्दी मर जाएंगे 50-60 की उम्र में, या 100-101 उम्र तक जाएंगे। टू लेट मतलब ज़्यादा लेट। तो इन 2 केसेस में वो इंश्योरेंस करवाते हैं। अगर तो वो जल्दी मर गए, ठीक है, तो उनकी फैमिली को ये मिल जाती है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली आफ्टर देयर डेथ। अगर तो वो जल्दी मर गए तो उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है। और अगर वो लेट मरते हैं टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट इन देयर ओल्ड, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, 60-70 साल की उम्र के बाद कोई काम नहीं ना कर सकता, तो उस उम्र में उनको मतलब होता है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है। ठीक है, उसमें ये लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं। ठीक है। पर्सन हिमसेल्फ गेट पॉलिसी अमाउंट। अब जो इसमें होता है उसको खुद को वो पॉलिसी का अमाउंट मिलता है, क्योंकि ओल्ड एज में जाके उसी को खुद को ज़रूरत पड़ती है पॉलिसी। पर्सन हिमसेल्फ गेट ए पॉलिसी अमाउंट, और इसमें उसकी फैमिली को कंपनसेट किया जाता है जो अमाउंट होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो तो मर जाता है तो उसकी फैमिली को कंपनसेट करते हैं। इसमें क्या होता है, इंश्योर्ड प्रीमियम अमाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है जो इंश्योर्ड पर्सन है। इंश्योर्ड वो है जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, और इंश्योरेंस वो है जो इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी का मेंबर है, जो हमारी इंश्योरेंस कर रहा है। इंश्योरर। ठीक है, हम इंश्योर्ड हैं। इंश्योर्ड मतलब कस्टमर। इंश्योर्ड पे प्रीमियम अमाउंट मंथली, हाफ ईयरली और एनुअली। हमारी मर्जी, हम कैसे करना चाहते हैं, मंथली, हाफ ईयरली और एनुअली, जैसे करना चाहते हैं प्रीमियम पे। ठीक है। देन नेक्स्ट है इंश्योरर पे दी कंपनसेशन एट हिज डेथ। जो इंश्योरर है वो पे करेगा कंपनसेशन एट हिज डेथ मैच्योरिटी पीरियड विच एवर कम्स अर्लियर। जैसे अब इन दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाता है, जब वो जल्दी मर जाता है या जो लेट हो जाता है, जो भी विच एवर इज़ अर्लियर हो जाता है, तो उस अकॉर्डिंग उनको कंपनसेशन दे दी जाती है। अगर तो वो जल्दी मर जाता है तो उसकी फैमिली को कंपनसेशन दे दी जाती है। अगर वो टू लेट हो जाता है तो इन ओल्ड एज उसको ही वो कंपनसेट किया जाता है, ताकि वो अपना बुढ़ापा अच्छे से जी सके। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस इतना क्लियर है। देन नेक्स्ट हम इसके करेंगे थोड़े से करैक्टरिस्टिक्स। यहाँ से हम देखेंगे इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं लाइफ इंश्योरेंस के। ठीक है, ये एक्सप्लेन्ड है।
फर्स्ट है आउटकम ऑफ एन ऑफर। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज द आउटकम ऑफ एन ऑफर मेड बाय द इंश्योर्ड। हु इज़ इंश्योर्ड? मैंने अभी बताया, इंश्योर्ड जो है कस्टमर, ठीक है, एंड इट्स एक्सेप्टेड बाय इंश्योरर। इंश्योरर एक्सेप्ट करेगा। इंश्योर्ड कौन है? हम लोग, ठीक है। और इंश्योरेंस, अब देखो, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ द आउटकम ऑफ एन ऑफर। जो ऑफर हुआ था इंश्योर्ड को, हमें ऑफर आया था एक कस्टमर को, ऑफर मेड बाय द इंश्योर्ड। ऑफर को कस्टमर को ऑफर आया था, ठीक है, और उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जो कि उसको इंश्योरर ने भेजा था। इट्स एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस। जो इंश्योरर ने उसको ऑफर भेजा था उसने एक्सेप्ट कर लिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड इन राइटिंग। जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ये मस्ट बी इन राइटिंग होता है, ठीक है। देन पेमेंट ऑफ सम अश्योर्ड। इसमें अब हमने ऑफर किया, फर्स्ट हमारा जैसे हम कंपनी लॉ में करते हैं ना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट होता है। फर्स्ट पॉइंट हम वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इंश्योरर ऑफर करेगा, इंश्योर्ड ऑफर को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। देन सेकंड, पेमेंट ऑफ सम अश्योर्ड। अब उसने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसकी पेमेंट, ठीक है, इंश्योरर अग्री टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी। जो इंश्योरर है agrees to pay a certain sum of money either on the death of insured। अगर डेथ हो जाती है कस्टमर की तब इंश्योरर पे करेगा सर्टन सम ऑफ मनी, और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, या वो बुज़ुर्ग हो जाता है, विच एवर इज़ अर्लियर। हमने पिछले पॉइंट में भी पढ़ा था, जो दोनों में से जल्दी हो जाता है, या तो वो जल्दी मतलब डेथ हो जाती है, या तो फिर वो बुज़ुर्ग हो जाता है तो उसकी ओल्ड एज में उसी को प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। विच एवर इज़ अर्लियर होता है उस अकॉर्डिंग उसको इंश्योरर पे करता है। इंश्योरर कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और इंश्योर्ड कौन है? जो हम हैं, ठीक है, कस्टमर। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है या वो बुज़ुर्ग हो जाता है तो उस अकॉर्डिंग उसको कंपनसेट किया जाता है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम। Insured means customer. The insured is under an obligation to pay periodically premium amount till the death of insured or expiry of the period of policy whichever is earlier। पहले तो इसमें उसको पे करना पड़ता है, इंश्योर्ड को पे पीरियोडिकली प्रीमियम पे करना पड़ता है उसको, ठीक है। पीरियोडिकली प्रीमियम पे करेगा और फिर उसके बाद अमाउंट टिल डेथ, उसकी डेथ के बाद जो इंश्योर्ड की डेथ होगी ना, या एक्सपायरी हो गया पीरियड पॉलिसी का, जो भी होगा उस अकॉर्डिंग उसको फिर से कंपनसेट। पॉइंट घुमा के लिखा हुआ है, हेडिंग चेंज है, अंदर मटेरियल वही लिख रखा है, सेम हम देख रहे हैं। देखो विच एवर इज़ अर्लियर, इसमें भी था, इसमें भी था, हमने इसके मीनिंग में भी देखा था, ठीक है। देन नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिजेंसी बिकॉज द लॉस कॉज्ड बाय डेथ कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन मनी टर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिजेंसी में क्या होता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एक तरह से कंटिजेंसी है, क्योंकि किसी की डेथ को हम मनी से तो कैलकुलेट नहीं ना कर सकते। सो ये एक तरह से कंटिजेंसी मतलब हमारा प्रोसेस है, इसमें हम जस्ट उसको मनी पे कर सकते हैं, ये नहीं है कि हम उसको इंसान को वापस ले आएंगे, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब ये इस समझने वाला पॉइंट है, ये हमें हर इंश्योरेंस मतलब हर टाइप में मिलेगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जैसे मैं हूँ एक इंसान, मैंने अपने पापा की करवाई है लाइफ इंश्योरेंस,